Hello students, today we will study IUPAC nomenclature of these type of compounds. We will take one by one. Let us take our first compound students. Now first rule of IUPAC is select the longest carbon atom chain. And in these type of compounds, each dot is carbon atom. This dot is carbon atom, carbon atom, carbon atom. Each dot is carbon atom. Suppose we are selecting our longest carbon atom chain from here. So 1, 2, 3. आप इस साइड नहीं जा सकते, यहाँ कोई कार्बन एटम नहीं है. तो 4, 5 कार्बन एटम स्टूडेंट्स. नाउ सेकेंड रूल ऑफ IUPAC इज नंबर दैट कार्बन एटम्स. आपको नंबरिंग करना है कार्बन एटम्स का. आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5. आपको ऐसे ही आना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इस डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड 3, 4 के बीच में है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड 1, 2, 2, 3 के बीच में है. इधर से हमें कोशिश करना है कि इन कार्बन एटम्स को कम नंबर मिले. हमें बिफोर हेलो ग्रुप, जो हेलो ग्रुप्स होते हैं ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, इनसे पहले हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है. तो हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी यहीं से. दिस इज़ योर फर्स्ट कार्बन एटम. 1, 2, 3, 4 एंड देन 5 कार्बन एटम. ठीक है, इस तरह से आपको नंबरिंग करना है. डबल बॉन्ड 2, 3 के बीच में है. नाउ वाइल नेमिंग, आप सबसे पहले किसका नाम देते हैं स्टूडेंट? सब्सटीट्यूएंट का. दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चेन, ये आपका सब्सटीट्यूएंट है. इसका नाम हम पहले देंगे. इसका नाम है 4 ब्रोमो. आपको पोजीशन भी बताना है कि वो कहाँ पे है. सो लेट्स राइट, दिस इज अवर 4 ब्रोमो. ये एक सब्सटीट्यूएंट का नाम हो गया स्टूडेंट. इसमें और कोई सब्सटीट्यूएंट है? मीथाइल, इथाइल, ऐसा कुछ नहीं है. सो डायरेक्टली कम टू योर चेन. चेन में आपका है 5 कार्बन एटम. सो इट्स नेम इज पेंटीन, बिकॉज डबल बॉन्ड इज हियर पेंटीन. लेकिन आपको इन की पोजीशन भी बताना है स्टूडेंट्स, इन कहाँ पे प्रेजेंट है. सो लेट्स राइट पेंटीन, PENT, पेंट. अब हमको इन की पोजीशन बतानी है स्टूडेंट्स. इन प्रेजेंट है 2 और 3 के बीच में. डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एंड 3. तो इसमें से जो कम नंबर होता है उसको हम लिखते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इन. ये तो आपका हो गया पूरा नाम 4 ब्रोमो पेंटीन. अब पेंटीन है तो इन मतलब डबल बॉन्ड. इन जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है, इन जो है वो डबल बॉन्ड के लिए लगता है. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? 2 और 3 के बीच में. तो इनमें से जो कम नंबर होता है स्टूडेंट्स उसको आपको लिखना है 2. 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है. जो कम नंबर है उसको हम जो है इस तरह से लिखते हैं. सो दिस इज इट्स कंप्लीट नेम स्टूडेंट्स. इट लुक्स डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी ईजी. Now let us take our next compound students. This is our next compound. Here also double bond is there, so we will give preference to it. Suppose हम अपनी chain start करते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4. अगर हम इधर जाएंगे हमें 4 ही कार्बन एटम मिल रहा है. बट इफ़ वी आर गोइंग दिस साइड 4 और ये 5 कार्बन एटम मिल रहा है. सो दिस इज़ अवर लॉन्गेस्ट. हम यहाँ से आके ऐसे जाएंगे. अगेन वी विल गिव प्रेफरेंस टू बिफोर BR और CH3. हमको डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देना है. सो आवर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो लेट्स नंबर इट. सो दिस इज अवर फर्स्ट कार्बन एटम 1. ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन एटम 2. ये 3. ये वाला डॉट आपका 4 कार्बन एटम है और ये आपका 5 कार्बन एटम. इसमें भी 5 कार्बन एटम स्टूडेंट्स. ये भी पेंटीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, पेंटीन. अब नाम कैसे स्टार्ट होगा? यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट है. ये CH3 को मीथाइल बोलते हैं, ये ब्रोमो है. तो इनमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? आपका B पहले आता है. तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो. लेट्स राइट हियर. तो ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो. फिर आपका है 3 मिथाइल. मिथाइल देखिए कौन सी पोजीशन में जुड़ा हुआ है? किस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? 3rd कार्बन एटम से. ये हो गया आपका, है ना. 4 ब्रोमो 3 मिथाइल. हम पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम देते हैं स्टूडेंट्स. अब सीधे चेन में आ जाइए, और कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, है ना. तो ये पेंटीन है. इन की पोजीशन कहाँ पे है? 2, 3. तो हम कम वाले को लिखेंगे 2. सो इट इज़ योर पेंटीन. पेंट 2 इन.
ये हो गया। ये इसका पूरा नाम स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स, ये देखिए 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और 5 कार्बन एटम है, पेंट 2 इन। सो you can see both the compound students and their name also. Now let us take our third compound students. This is our third compound. Okay, here also double bond. तो आप कैसे नंबर का स्टार्ट करेंगे? सपोज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3, 3 ही कार्बन एटम आपको मिलेंगे, आपको डबल बॉन्ड लेना ही है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4। इफ़ यू आर गोइंग दिस वे तो आपको 4 कार्बन एटम मिल रहा है। हमको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। तो यही हमारा चेन है स्टूडेंट, इस तरह से हम आएंगे एंड वी विल नंबर इट लाइक दिस। आपको डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देना है, तो यही हमारा 1 कार्बन एटम होगा, 1 2 और यहाँ पे क्या है, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कार्बन एटम नहीं है, इधर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अवर नंबरिंग। नाउ Br और CH3 यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है, आप कैसे नंबरिंग नेम देंगे? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। लेट्स राइट, ये हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो हो गया स्टूडेंट्स। अब मिथाइल की पोजीशन क्या है? 2 मिथाइल। अब सीधे अब और कोई आपका सब्सटेंट प्रेजेंट नहीं है और कहीं पे इथाइल या कुछ और नहीं है, आप सीधे चेन में आ जाइए स्टूडेंट्स। ये ब्यूटीन है, 4 मतलब ब्यूट है ना, डबल बॉन्ड है इसलिए इन होगा, 4 ब्यूटीन। तो 4 मतलब ब्यूटीन, तो ये आपका ब्यूटीन है। ऑफकोर्स हम इन की पोजीशन बताएंगे, ब्यूट। अब इसके बाद इन की पोजीशन है 1 इन। इन मतलब डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो इसमें से कम को हम लिखते हैं। नाउ आप 1 को आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट डोंट राइट, क्योंकि ब्यूटीन का मतलब हो जाएगा कि वो 1 और 2 के बीच में ही प्रेजेंट है। 1 ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें या नहीं लिखें, बोथ आर करेक्ट। सो दिस इज़ योर नेम 3 ब्रोमो 2 methyl butene, because 4 carbon atom is there. See students, between one word and number हाइफन प्रेजेंट रहता है, देखिए है ना। मिथाइल के बाद मैंने ब्यूट, यहाँ पे हाइफन नहीं लगाया, फिर एक वर्ड है नंबर के बीच में हाइफन, ये छोटे से डैश को हाइफन बोलते हैं। Now let us take our last compound students. This is our last compound. Here also double bond Br. If we are starting our chain from here 1 2 3, अगर आप इधर जाते हैं तो 4 कार्बन एटम्स। इफ़ वी आर गोइंग दिस साइड तब भी 4 कार्बन एटम्स है स्टूडेंट्स। वी विल गो दिस साइड क्योंकि इस कार्बन एटम से आपका Br जुड़ा हुआ है। ओके, सो दिस इज आवर चेन लाइक दिस। Now from where we will start numbering students? If we are starting from here 1 2 3 4, जो आपका डबल बॉन्ड है 2 3 के बीच में है। If we are starting from here 1 2 3 4, इधर से भी वो 2 3 के बीच में ही स्टूडेंट्स है। सो वी विल स्टार्ट आवर नंबरिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि इससे सब्सटीट्यूएंट को भी कम नंबर मिलेगा। 1, देखिए सिर्फ 1 से ही Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आ गया आपका 2, सेकेंड पोजीशन से मिथाइल, एंड देन ये हो जाएगा आपका 3 कार्बन एटम और ये हो जाएगा आपका 4th कार्बन एटम। इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि इससे सब्सटीट्यूएंट्स को भी कम नंबर मिल रहा है। अब सबसे पहले हम सब्सटीट्यूएंट का नाम देंगे, दैट इज़ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 सब्सटीट्यूएंट है और नहीं है। लेट्स राइट, सो दिस इज़ योर 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो स्टूडेंट्स एंड देन 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब आप और कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है स्टूडेंट, सीधे चेन में आ जाइए। चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 4 कार्बन एटम्स है, तो इट इज़ ब्यूटीन क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ योर ब्यूटीन। आपको इन की पोजीशन बतानी है, इन प्रेजेंट है 2 और 3 के बीच में, तो 2 कम है, हम इस तरह से लिखेंगे, है ना। 2 मतलब 2 और 3 के बीच में इन पोजीशन, इन जो है वो प्रेजेंट है। सो दिस इज इट्स IUPAC नेम 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, दैट इज़ ब्यूटीन।
आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, अदरवाइज़ आप नंबरिंग जो है यहाँ से कर देंगे या इधर से चेन बनाएंगे. सो प्रैक्टिस इज़ मस्ट बट इट्स ईजी. Students, I have made so many vlogs of IUPAC nomenclature and many chemistry topics. Please subscribe my channel. In my channel you will get notes also, and if you want notes you can write me of each and every chapter of chemistry. Thank you, students.